डोंट वेट अ परफेक्ट टाइम, क्योंकि परफेक्ट टाइम हो सकता है जो आप जी रहे हो वही हो, क्योंकि आज से कल का नहीं पता कि कल लाइफ में क्या हो। तो जो भी आप जी रहे हो ना इस समय, वो आपके लिए परफेक्ट टाइम ही है। हेलो भरतपुर एस्पिरेंट्स, आज मैं लेकर के आ गई मैं आपके लिए यूपी टेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है पंचुएशन। पंचुएशन के बिना तो लैंग्वेज जो है ना वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर हम पॉज नहीं लेते हैं, पंचुएशन का मीन्स पॉज लेना अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, कि सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक पॉजेस। तो पंचुएशन में क्या होता है, हम पॉज लेते हैं, और बिना पॉज के कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो इनकम्प्लीट होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो। पंचुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचुएशन, वन बाय वन करके सारे पंचुएशंस को स्टडी करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। क्लियर? देखिए, जहां हम बात करते हैं पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पंचुएशन, पंचुएशन एक्चुअल में क्या होता है। देखो, पंचुएशन की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है पंचुएशन का, ओके, व्हाट इज पंचुएशन। अगर यहाँ में सीधी सी बात करते हैं पंचुएशन की, तो बहुत सिंपल सा फैक्टर हमारे सामने निकल के आता है। पंचुएशन refers to the marks, symbols used in writing to make the meaning clear and the text easy to read। एक्चुअल में जो राइटिंग है ना, उसको उसमें जो सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं राइटिंग के अंदर, और इससे क्या होता है कि उस लैंग्वेज का मीनिंग इजी होता है समझने के लिए, क्योंकि अगर हम पंचुएशंस नहीं लगाएंगे तो लैंग्वेज का मीनिंग कुछ और भी समझा जा सकता है। क्लियर ना? जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट्स चिल्ड्रन और एक है लेट्स ईट चिल्ड्रन। ओके, लेट्स ईट चिल्ड्रन और एक है लेट्स ईट चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉमा यूज किया और यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना ऐसा लग रहा लैंग्वेज तो है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें कमी नजर आ रही है कॉमास की। और ये जो है यहाँ परफेक्ट है कि हम किससे बोल रहे हैं, किसी को हम एक साइन देकर है। ठीक है, कॉमा से क्या है, कॉमा से इसका जो मीनिंग है ना वो क्लियर हो जाता है। द पंचुएशन कंप्लीटली चेंजेस द मीनिंग, क्योंकि अगर हम पंचुएशन नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह चेंज हो जाता है। क्लियर? पंचुएशन से क्या होता है, परफेक्ट मीनिंग पंचुएशन के थ्रू निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप सबसे ज्यादा यूज होने वाला पंचुएशन होता है। आपको तो पता है फुल स्टॉप में कि जब भी सेंटेंस का एंड होता है, यानी कि एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, जब कोई भी स्टेटमेंट उसका एंड है तो उसमें क्या लगाते हैं, हम फुल स्टॉप लगाते हैं। आफ्टर एब्रिविएशन, यानी कि या फिर कोई चीज हम शॉर्ट में लिखते हैं, कोई भी चीज हम शॉर्ट में लिखते हैं। अब देखिए शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जैसे आपने लिखा RAS, तो RAS जो है ना यहां पर भी हम लोग लिख देते हैं। ओके, कोई भी चीज शॉर्ट में लिखना होता है, डॉक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी चीज हम एब्रिविएशन यानी शॉर्ट में लिखते हैं वहां पर भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। राम इज अ गुड बॉय, तो ये क्या है, आपका फुल स्टॉप है। सेम आपका लैंग्वेज यहाँ पर है, शी गोज टू स्कूल। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर के बाद यानी डॉक्टर को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो उसके बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप। क्लियर? फुल स्टॉप इंडिकेट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। फुल स्टॉप का मतलब है ये पूरा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। इट्स क्लियर? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क तो आप लोग जानते ही होंगे, क्वेश्चन मार्क तो जानते ही होंगे। एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्लियर? व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। आर यू रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इनडायरेक्ट क्वेश्चन डू नॉट टेक अ क्वेश्चन मार्क। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना जहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे कि आई आस्क्ड वेयर ही लिव्ड, मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता था, तो ये क्वेश्चन तो है लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने पंचुएशन के साथ साथ यहाँ जो वर्ड यूज किया है इस क्वेश्चन में, ये जस्ट लाइक एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन मार्क नहीं लेता है, अदरवाइज जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है दे ऑलवेज टेक क्वेश्चन मार्क।
क्लियर, चलते नेक्स्ट। बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स की। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ना, वो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मार्क होता है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपने कोई चीज देखी, अचानक से आपके माइंड से कोई फीलिंग निकल के आई, उसका साइन होता है। वी वॉन द मैच। अब देखो ये क्या है, यानी कि हम हैप्पीनेस के लिए हमने हमारी फीलिंग एक्सप्रेस की और हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। अलास, यहाँ सैडनेस की फीलिंग है, ही इज दैट। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, सरप्राइजिंग, किसी की तारीफ करना, उस कंडीशन में भी हमें क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। जब भी हमें कोई सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, देन वी हैव टू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट कॉमा की। तो कॉमा कब आता है, सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, जब हम किसी भी लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करते अलग अलग, जैसे कि आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास। ओके, जब हम किसी भी आइटम को किसी भी लिस्ट में अलग अलग करते हैं तो वहां हमें क्या करना होता है, कॉमा यूज करना होता है। या फिर आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, जैसे हमने कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड बोला, यस यस, और कॉमा यूज कर दिया, आई कैन हेल्प यू, वेल। ओके, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, लेट्स बिगिन। या फिर हम कहां पर यूज करेंगे, बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं हम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है। तो और नेक्स्ट अगर बात करें तो टू सेपरेट अ नेम, देखो जब हमारे पास कोई भी चीज है, नेम है, अगर नेम के साथ में कोई इंट्रोडक्टिव वर्ड लगा हुआ है, रिया प्लीज ओपन द डोर, तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, कॉमा लगा दिया। क्लियर। तो कोमा को लगाने के डिफर ये पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, जैसे कोई आइटम्स को सेपरेट करना है, या इंट्रोडक्टरी वर्ड्स का यूज करना है, या कोऑर्डिनेटरी कंजक्शन का यूज करना है, या फिर कोई नेम सेपरेट करना, देन वी हैव टू यूज कॉमा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो यही है, सेमीकोलन। देखो सेमीकोलन में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सेमीकोलन में क्या होता है कि फुल स्टॉप होता है और उसके नीचे कॉमा लगा होता है। क्लियर ना। तो टू कनेक्ट टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये क्या होता है कि ये दो बहुत क्लोजली रिलेटेड जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वहां हम यूज करते हैं, जैसे कि द सन वॉज सेटिंग, द स्काई टर्न ऑरेंज। ओके, ये जो आपकी जो इंडिपेंडेंट दोनों क्लोजेस हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो दोनों के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज सेमीकोलन। I waited to go, sorry, I wanted to go, however it was raining। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और यहाँ हमने कॉमा यूज, सेमीकोलन यूज किया है। क्लियर। सेमीकोलन स्ट्रॉन्गर देन कॉमा, वीकर देन फुल स्टॉप। ध्यान रखना, सेमीकोलन जो है ना वो कॉमा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आपका जो फुल स्टॉप है ना उससे ज्यादा वीक होता है, थोड़ा सा वीक ज्यादा होता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, कॉलन। कॉलन की बात करें तो दोनों में डॉट आता है, फुल स्टॉप टाइप। बिफोर अ लिस्ट, जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं या कोई कोटेशन लिखते हैं, देन वी हैव टू यूज कॉलन। ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ओके, यहां हमने कॉलन बना दिया, पेन, पेंसिल, इरेजर। शी हैड वन ड्रीम टू बिकम अ टीचर, उसके पास एक ड्रीम है, हमने कोई एक्सप्लेनेशन बनाई, क्या ड्रीम है उसका, टू बिकम अ टीचर, तो हमने क्या लगाया, यहाँ कॉलन लगा दिया। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी तो आप जानते हैं बहुत यूज किया, जैसे कि सबसे ज्यादा यूज किया होगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए पोजेशन, पोजेशन यहाँ पर राम्स हाउस, राम का घर। ओके, सीता सिस्टर, सीता की सिस्टर। तो पोजेशन जहां पर हमें किसी भी चीज पर पोजेस हो, जो अपनापन दिखाई कि भाई चीज मेरी है। रबीज बुक, द गर्ल्स बैग, द चिल्ड्रंस पार्क। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है, कोई भी चीज हम शॉर्ट करके लिखते हैं, जैसे डू नॉट है, डू नॉट को हमने शॉर्ट में लिखा डोंट। इज नॉट है, इसको इजंट। इट इज को इट्स। ओके, तो इस तरीके से हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें कोटेशन मार्क। देखो कोटेशन मार्क जो होता है ना वो कैसे यूज करते हैं, ये जो है आपने देखा होगा इनडायरेक्ट स्पीचेस में, टू शो डायरेक्ट स्पीच। ठीक है,
इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हम स्टडी करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट में तो कोई आपका कोटेशन मार्क नहीं आता, केवल डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोटेशन मार्क हम यूज करते हैं। क्लियर? जैसे कि ही सेड आई एम हैप्पी, तो ये क्या है, ये पूरा आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें कोटेशन मार्क यूज हुआ है। द टीचर सेड वर्क हार्ड, यहाँ पर भी क्या है आपका कोटेशन मार्क यूज हुआ। तो इस तरीके से कोटेशन मार्क यूज करते हैं हम स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं हाइफन। हाइफन भी काफी यूज होता है, ज्यादा तो नहीं होता, बट जहां पर बहुत सारी चीजें होती है जहां हमें हाइफन यूज करना होता है। टू जॉइन वर्ड्स, आपने देखा होगा ना, कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हमें हाइफन यूज करना होता है, जैसे मदर इन लॉ, तो इनमें क्या है, हाइफन यूज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर। वेल, वेल नोन, यहाँ हाइफन यूज हो रहा है। 10 ईयर ओल्ड बॉय, यहाँ पर हाइफन यूज। तो चीजों को ज्वाइन करने के लिए, वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए वी हैव टू यूज हाइफन। नेक्स्ट बात करें डैश। डैश में क्या होता है, डैश हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है। टू इंडिकेट अ ब्रेक इन थॉट, ये क्या होता है कि किसी भी चीज को इंडिकेट करता है एक ब्रेक के लिए थॉट में, यानी कि हमने कोई चीज अपने थॉट में थोड़ा सा हमने पॉज लिया, ब्रेक लिया। तो शी वॉज अबाउट टू आंसर बट द बेल रैंग। ओके, तो उस कंडीशन में डैश का यूज करते हैं, चीजों को एलैबोरेट करने के लिए भी हम डैश का यूज करते हैं। ओके, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में क्या होता है, हमने जस्ट लाइक कि कोई भी वर्ड है, जस्ट लाइक दिल्ली लिया हमने, तो दिल्ली को और किस नाम से जानते हैं, उसका जस्ट लाइक कोई निक नेम कह सकते हैं, तो वो आपका टू एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। ओके, तो पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं। दिल्ली, दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप दिल्ली कहो या कैपिटल ऑफ इंडिया को, बोथ आर सिमिलर थिंग, इज अ ब्यूटीफुल सिटी। राहुल, माई फ्रेंड, राहुल कौन, जो मेरा फ्रेंड है। तो ये क्या पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं, और उसके लिए हमें एक जो बॉक्सेस हैं वो हमें स्टार्ट करना होता है इसमें। नेक्स्ट बात करें, ओके, एलिप्सिस में क्या होता है, इस तरीके से डॉट, ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता, जस्ट लाइक ब्लैंक स्पेस की तरह इसको यूज करते हैं। टू शो ओमिटेड वर्ड्स और अनफिनिश्ड थॉट्स, इसमें क्या होता है, हम कुछ चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें थॉट्स और भी आगे है, लेकिन पूरे थॉट्स उसमें गिवन नहीं होता। ये आपको अक्सर पोएम्स में देखने को मिलता होगा। टू बी कंटिन्यू डॉट डॉट एलिप्सिस जो होता है। वेल आई एम नॉट श्योर, वेल आई एम नॉट श्योर, तो ये जो है एलिप्सिस है, यानी कि यहाँ पर थॉट जो है ना फिनिश हो चुका, लेकिन इसमें अंदर कुछ ना कुछ इंक्लूडेड है, थॉट अंडरस्टैंडेबल है सामने वाले के लिए। क्लियर? तो वो होता है एलिप्सिस, ये ज्यादा यूज नहीं होता, कम यूज होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपके ये हो जाते हैं पंक्चुएशंस। 12 पंक्चुएशंस है। ओके, और इन 12 पंक्चुएशंस में आपको कहीं पर भी इज देयर एनी इशू यू आर फेसिंग, देन कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये यूपी टैट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इनमें से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो आते हैं यूपी टैट में, मिस नहीं करें। एंड नेक्स्ट वीडियो यूपी टैट में मैं इनके एमसीक्यूज को लेकर के आ रही हूँ, पीवाईक्यूज को लेकर के, सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।